ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। गायत्री का ध्यान, गायत्री का उल्लेख चल रहा। गायत्री के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का उल्लेख कल भी आया। विश्वामित्र, विश्व के मित्र का उल्लेख आज भी है। कहते हैं विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहते हैं, देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यम तद ब्रह्म, भर्गो वरेण्यम तद ब्रह्म धीमहि उच्यते, धीमहि उच्यते। तात्पर्य है उस तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यम तद ब्रह्म धीमहि उच्यते। उस महा तेजस्वी ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। ध्यान करते हैं जिससे पूरे स्थूल, सूक्ष्म और कारण का जो हमारा अस्तित्व है उसमें वो ब्रह्म का तेज व्याप्त हो जाए और बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित का तात्पर्य केवल बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता तक सीमित नहीं, अपितु सुप्त क्षमताओं की भी बात इसी में ही है। जितनी भी सुप्त क्षमताएं होती हैं उनके जागरण का भी उल्लेख इसमें निहित है। निर्णय लेने की क्षमता तो निश्चित रूप से पूरी पृथ्वी को खंड खंड विखंडित कर सकती है और पूरी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी में अगर मरुभूमि भी हो, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, तो उसको भी एक उपवन बना सकती है। एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल गार्डन। Decisions can turn things into hell or make it heaven. मनुष्य के निर्णय नरक का निर्माण अथवा स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। ये ठीक है, ये बाहर के जगत का उल्लेख है, निस्संदेह यही महत्वपूर्ण है, पर कम महत्वपूर्ण क्या सुप्त क्षमताएं हैं जो इस पूरे मस्तिष्क में परमात्मा ने जब कहा यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, whatever is there in the microcosmic, it's there in the macrocosm. Whatever is there in the macrocosm, it's there in the microcosm. जो वहां है वो यहां भी है। मनुष्य के मस्तिष्क में विशेष रूप से एक ब्रह्मांड निहित है। पूरा ब्रह्मांड है इस कपाल में। उस पूरे ब्रह्मांड के नगण्य से नगण्य अंश को भी अगर हम जागृत कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि अपने भीतर के जगत में प्राप्त हो जाती है। ये उसी का उल्लेख है। गायत्री के ध्यान का बहुत प्रचंड शक्ति है। ये गायत्री का ध्यान बहुत प्रचंड शक्ति। जप का महत्व तो अकाट्य है, पर ध्यान तुम्हें अनुभव हो ही रहा होगा। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।